तो आज हम भाग देना सीखेंगे। 2x की घात 2 धन 3x धन 1 को x धन 2 से भाग दीजिए। अरे भाग देना बहुत सरल है, तुमने दूसरी क्लास में सीखा था ना। 2 में 4 का भाग देते हैं, है ना कि नहीं। 25 में 5 का भाग देते हैं। उसी प्रकार सिंपल सी बात है, हमको 2x की घात 2 धन 3x धन 1 में x धन 2 का भाग देना है। तो जिसमें भाग देते हैं ना उसको बीच में लिख लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ बीच में, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको जमाते आना चाहिए। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं। तो 2x की घात 2 x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2x की घात 2, फिर धन, उसके बाद फिर इससे छोटी घात है यहाँ पर x, फिर यहाँ पर आएगा 3x, फिर धन का धन 1 का 1। हमको इस बहुपद में x धन 2 का भाग देना है। तो 2x की घात 2 धन 3x धन 1 में हम x धन 2 का भाग देंगे, है ना। यहाँ पर भी इसको इसी प्रकार जमाना है कि यहाँ पर x की घात बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, मतलब सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात और फिर कुछ भी घात नहीं, है ना। आया आपको समझ में? इस प्रकार से हमको जमाना है। अब भाग देना बहुत सरल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इसका पहला पद, भाग देना बहुत सरल। अगर तुमने यहाँ सवाल अच्छे समझ लिए ना तो बिल्कुल हमेशा के लिए बन जाएगा। भाग देना बहुत सरल है। देखिए इसका पहला पद क्या है, 2x की घात 2। इसका पहला पद है 2x की घात 2। इस बहुपद का पहला पद है 2x की घात 2। तो कुछ मत करो, एक रफ निकालो और रफ में सबसे पहले लिख दो 2x की घात 2, है ना। इसका पहला पद 2x की घात 2 है ना, तो इसके सिर्फ पहले पद को उठाना है। तो उसका पहला पद को अलग से अलग उठा लो, 2x की घात 2। ये रफ काम है, रफ में आपको करना है। उठा लिया आपने, यहाँ पर लिख देना आपको 2x की घात 2। अब इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है x। इसका पहला पद है x, तो इसमें आप इस बटा का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर x लिख दो। मतलब कि इसके पहला पद हो गया 2x की घात 2, इसमें आप इसके पहला पद x का भाग दो। अरे इसका पहला पद 2x की घात 2 है, 2x की घात 2 में इसका पहला पद हो गया x का भाग दो। अब भाग कैसे दोगे, यहाँ पर देखो 2 का 2, x की घात 2 है तो इसको आप x गुणा x लिख सकते हो, क्योंकि x की घात 2 है तो आप इसको x गुणा x लिख सकते हो। बटा का बटा x का 1। अब नीचे के एक x से ऊपर का एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा। यहाँ पर बचा कितना, 2x। मतलब कि आपने इसका पहला पद उठाया और इसका पहला पद उठाया, आपने भाग दिया और भाग देने के बाद बचा आपका 2x। कितना बचा, 2x बचा। अब कुछ मत करो दोस्तों, 2 भाग देने पर 2x आया ना, इस 2x का गुणा इसके साथ कर दो, इस 2x का गुणा भाजक के साथ कर दो। तो 2x का 2x गुणा के लिए लगाते अपन कोष्टक का चिन्ह, x धन 2 का x धन 2। मतलब कि इस पहले आपने इसको उठाया, है ना, और इसमें आपने फिर इसका भाग दिया, 2x बचा। इस 2x का गुणा, अरे जब 2x को गुणा, इस 2x का गुणा इस भाजक के साथ करो, है ना, x धन 2 के साथ कर दो। x धन 2 के साथ मैंने 2x का गुणा कर दिया। अरे इसका गुणा इसके साथ करो रे नलायको, 2x का गुणा x धन 2 के साथ कर दिया। अब सिंपल गुणा करेंगे, कोष्टक लगा है, मतलब कि इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लगा है। तो पहले हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 2 का 2, x गुणा x बराबर x की घात 2, फिर धन का धन 2 गुणा 2, फिर 2x गुणा हम 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, x का x। देखिए यहाँ पर x है तो x का गुणा हो जाएगा, तो x की घात 2 और 2 का 2, फिर 2 गुणित 2, 2 दूनी हो गया 4। संख्या गुणा संख्या के साथ और x y z गुणा x y z के साथ, और x का यहाँ पर हो गया x। गुणा करने पर कितना आया, गुणा करने पर 2x की घात 2 धन 4x आया। गुणा करने पर 2x की घात 2 धन 4x आया। अब सिंपल यहाँ पर आपको जमाते आना चाहिए। जमाओगे कैसे आप, देखिए यहाँ पर घात देख करके आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर x की घात 2 है तो x की घात 2 वाले के नीचे x की घात 2 वाला लिखना है और x वाले के नीचे x वाला लिखना है। यहाँ पर पहला पद आया हमारा 2x की घात 2, x की घात 2 है तो उसको x की घात 2 वाले के नीचे लिख दिया मैंने, 2x की घात 2 को मैंने x की घात 2 वाले 2x की घात 2 के नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 4x है, ये x वाला पद है तो उसको भी x वाले के नीचे लिखेंगे, है ना। तो 4x को मैंने 3x के
नीचे लिख दिया, 4x को मैंने 3x के नीचे लिख दिया। अब आपको पता है कि जब कभी भाग देते तो हम घटाते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल घटा देंगे तो घटाने के लिए चिन्ह उलट जाते हैं। अब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है तो चिन्ह पलट करके हो जाएगा ऋण का। इसके सामने भी धन का चिन्ह है तो चिन्ह पलट करके हो जाएगा ऋण का। अब सिंपल घटाना है, 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2, 2 में से 2 का 0, x की घात 2 में से घात 2 का 0, मतलब 2x की घात 2 में से जब हम 2x की घात 2 को घटाएंगे तो उसका माना जाएगा 0। अब यहाँ पर है धन का 3x और यहाँ पर है ऋण का 4x। तो देखिए जब एक संख्या ये जब एक संख्या धन वाली होती है और इसके सामने चिन्ह बदल चुका है, पहले धन का था अब हो गया ऋण का। तो जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो 4x में से 3x गए तो 1x बचेगा, 4x में से 3x गए तो 1x बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या है 4x तो 4x के सामने का चिन्ह है यहाँ पर ऋण, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा देंगे ऋण, है ना। क्लियर, घटाते बन जाएगा धन का धन, 1 का हो गया यहाँ पर 1। सिंपल है, सरल। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये आ गया। अब आपको सिंपल इसका पहला पद उठाना है। इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद है ऋण का x, इसका पहला पद है ऋण का x, तो यहाँ पर मैंने ऋण का x को उठा करके लिख दिया। इसका पहला पद ऋण का x है तो यहाँ पर मैंने ऋण का x उठा करके लिख दिया। अब इसका पहला पद है x तो इसका पहला पद को यहाँ पर फिर से बटे में कर लेना, वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं हम जो हमने ऊपर दोहराए थे। इसका पहला पद है ऋण का x, यहाँ पर लिख दिया ऋण का x। इसका पहला पद है x तो इसको यहाँ पर बटे में मैंने x से लिख दिया, मतलब इसके पहले पद में इसके पहले पद का अलग से भाग देने का है। तो इसका पहला पद होगा ऋण का x, इसमें मैंने x का भाग दे दिया, x से x कट गया, यहाँ पर ऋण का 1 बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब ऋण का 1 बचा ऋण का 1 बचा ना। अब इस ऋण 1 का गुणा इस पूरे भाजक के साथ करना है। अरे इस ऋण 1 का गुणा इस पूरे भाजक के साथ करना है, इस ऋण 1 का गुणा इस पूरा भाजक, ये भाजक है x धन 2, तो ऋण 1 का गुणा कर दूंगा मैं x धन 2 के साथ, x धन 2 के साथ गुणा कर दूंगा। अब ऋण 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक से होगा, मतलब ऋण 1 का गुणा इससे भी होगा और ऋण 1 का गुणा इससे भी होगा। तो ऋण गुणित धन बराबर ऋण x का x और ऋण गुणित धन बराबर हो गया ऋण। मतलब जब कभी भी किसी भी संख्या में ऋण का गुणा होता है तो चिन्ह पलट जाता है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है, धन वाला ऋण का हो जाएगा, और इसके सामने धन का चिन्ह है तो धन वाला, देखिए धन सूत्र क्या होता है, ऋण गुणित धन, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब धन का चिन्ह है। ऋण गुणित धन बराबर होता है ऋण x का x, ऋण गुणित धन बराबर होता है ऋण और 2 का 2, गुणा करने पर आया x ऋण 2। अब आपको जमा देना है, x वाले के नीचे x वाला लिख दो और संख्या वाले के नीचे संख्या वाला लिख दो। देखिए x वाला ऋण x है तो उसके नीचे यहाँ पर मैं ऋण x लिख दूंगा, यहाँ पर मैंने ऋण x लिख दिया। यहाँ पर संख्या है 1 और यहाँ पर संख्या है ऋण 2, यहाँ पर संख्या ऋण 2 तो 1 के नीचे मैंने यहाँ पर ऋण 2 लिख दिया। अब फिर हम घटाएंगे, तो घटाते समय क्या होता है, घटाते समय जब कभी भी घटाया जाता है तो चिन्ह उलट जाते हैं। अब इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा है तो चिन्ह उलट करके यहाँ पर धन का हो गया। अब इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा है तो चिन्ह उलट करके धन का हो गया। धन यहाँ पर x धन का है और यहाँ पर x ऋण का है, तो धन वाले x और ऋण वाले x आपस में कट गए और यहाँ पर हो गया 0। यहाँ पर 2 धन का है और यहाँ पर 1 भी धन का है, तो 2 धन का है और 1 भी धन का है, 2 और 1 यहाँ पर हो गए 3। इस प्रकार हमारा शेषफल आ गया 3, भागफल आ गया 2x ऋण 1 और भाजक है हमारा x धन 2 और भाज्य है हमारा 2x की घात 2 धन 3x धन 1। ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया आपका। इस प्रकार से यहाँ पर आगे जांच करना बहुत सरल है, आप जांच भी कर सकते हो। सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान कितना है, भाज्य हमारा 2x की घात 2 धन 3x धन 1, ये भाज्य होता है, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। भाजी खाते का नहीं, भाजी पालक की भाजी, तो भाज्य याद कर लो रे, भाज्य जो होता है भाज्य, ये होता है हमारा शेषफल, ये होता है हमारा शेषफल, और ये होता है हमारा भागफल, ये होता है हमारा भागफल, है ना, और ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाजक। सिंपल भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान इतना है तो भाज के नीचे मैंने भाज का मान रख दिया, बराबर के नीचे बराबर भाजक है यहाँ पर x धन 2, तो भाजक के नीचे रख दिया मैंने x धन 2, फिर लगा दिया कोष्टक, फिर गुणा का चिन्ह, मतलब यहाँ लग गया गुणा का चिन्ह। फिर भागफल है हमारा 2x ऋण 1, तो भागफल रख दिया मैंने 2x ऋण 1। फिर धन का धन शेषफल यहाँ पर 3, तो 3 की जगह रख दिया मैंने 3। अब सिंपल आप इसको हल करके देख सकते हो, 2x की घात 2 का 2x की घात 2, धन का धन 3x का 3x, धन का
धन 1 का 1 बराबर का बराबर। अब यही देखिए यहाँ पर पहला कोष्टक x धन 2 और अगला कोष्टक है 2x ऋण 1। यहाँ पर दो कोष्टक का यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ पर दो कोष्टक का गुणा हो रहा है। जब कभी दो कोष्टक का गुणा होता है तो दो कोष्टक का गुणा करना बहुत सरल होता है। पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा, कोष्टक गुणा करना बहुत सरल है। फिर से पहले कोष्टक की पहली संख्या का गुणा, पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या है x, पहली संख्या है x, इस संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे 2x ऋण 1। तो इस पहली संख्या है x, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से कर दिया मैंने 2x ऋण 1, 2x ऋण 1 से मैंने गुणा कर दिया। और उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा पूरे कोष्टक से कर देंगे। तो पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है धन का 2, तो धन का 2, इसका गुणा कर दूंगा मैं दूसरे कोष्टक से 2x ऋण 1। सबसे पहले पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, तो पहली संख्या गुणा मैंने इस पूरे कोष्टक से कर दिया। उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या है 2, तो इसका गुणा फिर इसके बाद इस पूरे कोष्टक से कर देना है। तो धन का 2, इस 2 को गुणा कर दूंगा मैं इस पूरे कोष्टक से। ये पूरा कोष्टक है 2x ऋण का ऋण 1 का 1। सिंपल, समझ गए कोष्टक गुणा कैसे करना है। पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल ऐसा गुणा करना है। फिर धन का धन, 3 का 3। अब देखिए अगली स्टेप बराबर नीचे बराबर। अब देखिए गुणा कैसे करना है। अब देखिए x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर रहा है। x का गुणा हम यहाँ पर पूरे कोष्टक से कर रहे हैं। तो x का गुणा पहले इससे भी होगा और x का गुणा इससे भी होगा। x का गुणा पूरे कोष्टक से कर रहा है और कोष्टक के अंदर दो संख्या है, तो x का गुणा कोष्टक के अंदर की सारी संख्या से होगा। तो x का गुणा पहले इससे होगा, फिर x का गुणा इससे होगा। तो x का गुणा मैं 2x से करूँगा, तो 2 का 2, x गुणा x बराबर x की घात 2, ऋण का ऋण, x गुणा 1 बराबर 1 से कम 1, धन का धन। उसी प्रकार 2 को गुणा हम पूरे कोष्टक से कर रहे हैं, तो 2 का गुणा पहले इससे होगा, फिर 2 का गुणा इससे होगा। तो 2 का गुणा पहले मैं इससे कर दूंगा, 2 दूनी 4, x का x, ऋण का ऋण, 2 गुणित 1 बराबर 2 1 कम 2, है ना। इसका गुणा पहले इससे कर दिया 4x आया, फिर इसका गुणा मैंने इससे कर दिया तो यहाँ पर 2 आया। धन का धन, 3 का 3। अब देखिए बराबर नीचे बराबर, 2x की घात 2 का 2x की घात 2। अब देखिए x की घात 2 वाला x की घात 2 लिख देंगे। देखिए संख्या आपस में हल होगी, x वाला और x वाला आपस में हल हो जाएगा, है ना। तो देखिए 4x के सामने लगा है धन और x के सामने लगा है ऋण। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, गणित का नियम है, हर सवाल में लागू होता है। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 4x में से x घटाएंगे तो बचा 3x, और इसके सामने वही चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है। यहाँ पर बड़ी संख्या 4 है, तो 4 के सामने यहाँ पर धन लगा है, तो यहाँ पर 3x के सामने भी यहाँ पर धन लगा देंगे। अब देखिए 3 के सामने यहाँ पर धन लगा है और यहाँ पर 2 के सामने यहाँ पर ऋण लगा है। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया, बचा यहाँ पर 1, और 1 के सामने वही चिन्ह होगा जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होता है। बड़ी संख्या 3 के सामने धन लगा है तो इसके सामने भी यहाँ पर हम धन लगा देंगे। बराबर किस तरफ देखिए, भाज्य हमने लिए थे 2x की घात 2 धन 3x धन 1, इसको हल करने पर भी 2x की घात 2 धन 3x धन 1 आया। मतलब कि बराबर किस तरफ और बराबर किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए, मतलब कि हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है।